तो भैया सारा नाश करने वाले ना हमारे बोर थे। बोर भैया आए 1913 में, 2 साल बाद इनके अंदर पता नहीं क्या कीड़ा जागा और इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया एटम के ऊपर, एक नया मॉडल बना दिया। कुछ तो इन्होंने कमी निकाली और जो कमी थी उनको पूरा किया। सबसे पहला तो इन्होंने क्या बताया, मतलब बोर्ड पे देखते हुए पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गोल 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 घूमेगा। ठीक है, मतलब जब हम एक एग्जांपल लेके चलो, मान के चलो आपने एक रस्सी ली, रस्सी के अंदर आपने बोतल बांधी और बोतल को ऐसे ऐसे घुमाया तो आप न्यूक्लियस हो और जो गोल गोल घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल गया होगा कैसे घूमते हैं। अब इसमें इसने दूसरी बात को एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया वो जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। और देखो इन्होंने ऑर्बिट बताया, पहला ऑर्बिट होता है, फिर दूसरा ऑर्बिट होता है, फिर तीसरा ऑर्बिट होता है, चौथा पांचवा चलता जाता है। ये एक सिंपल एटम है। और ये जो एच म्यू आपको दिख रहा है ना, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जब आती है इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटिंग स्टेट में पहुंच जाता है और वो कूद जाता है अपने ऑर्बिट से। मतलब जैसे दोस्त आपको चढ़ा देगा तो आप उसके साथ कूद जाओगे कुएं में, बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। अब भैया इतनी चीज बता दी, सब चीज एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन रह गई कि भैया इन्होंने जो भी चीज बताई है वो छोटे से एटम के लिए अच्छा है, सिंपल एटम के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आगे तगड़ा वाला एटम है ना, मतलब मान के चलो डिफिकल्ट वाला एटम आ गया, तो भैया उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करना, फिजिक्स पढ़नी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आई थी इनके लिए और वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट मॉडल है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बस उसके बाद खत्म करें जल्दी फटाफट से।